नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी को चाहता है, दिल से चाहता है, उसी से विवाह करना चाहता है, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता है मित्रों, उसमें विवाह में रुकावटें आ रही हैं, कोई ना कोई विशेष रूप से उसमें बाधा बन रहा है, उसके लिए अद्भुत प्रयोग आज मैं आपको बता रहा हूं। आप ये देखोगे कि बंधन वहीं बंधेगा जहां होना चाहिए। मित्रों, अति अद्भुत। आपको ये पता है कि जिस समय सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था, उस समय भगवान भोलेनाथ ने उनके मृत शरीर को लेकर तांडव किया था। और उसी तांडव के कारण आपको ये भी बता दूं कि इस भारत भूमि में 51 मां शक्ति पीठें हैं, जिनको नैना देवी, छिन्नमस्ता इत्यादि के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां पर मैं आपको वो बता रहा हूं जो वेदांत से जुड़ी हुई बात है। भगवान विष्णु के चक्र ने माता भद्रकाली के स्वरूप में जो सती थी, उनके 51 शरीर के 51 अंग हुए थे, जिसके कारण उन्हीं में एक जो कामाख्या पीठ आती है वो उन्हीं में है, जहां पर तंत्र मंत्र और यंत्र की शक्तियां अति शीघ्र प्रभावित होती हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि मां भद्रकाली की कृपा से अति शीघ्र कार्य संपन्न होते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैं यहां पर बोलता हूं वो शास्त्र सम्मत होता है, बगैर शास्त्र के कभी कोई बात यहां पर आपको नहीं मिलेगी। आज वो अद्भुत प्रयोग आपको बता रहा हूं जो आपके जीवन में काम आएंगे। तो सबसे पहले श्रावण के महीने के ये 7 सोमवार अति महत्वपूर्ण है। अगर कोई कन्या किसी को पसंद करती है, किसी को चाहती है, मन ही मन उसको वरदा यदि मैं देव भद्रम ज्ञानम प्रियक्ष में, हे वरदायिनी आप मुझे वर दो, मैं उस ज्ञान को पा सकूं। ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आपके लिए अति अद्भुत है। अगर आप कन्या हैं, अगर आप एक विशेष रूप से चाहती हैं, किसी को पसंद करती हैं, तो उसके लिए ये प्रयोग आपके लिए अद्भुत है। मित्रों, आपको पता है कि माता पार्वती जी ने विशेष रूप से साधना की थी, और साधना में जब उन्हें भगवान शिव का विशेष रूप से रामायण में इसका प्रसंग आता है, और इसमें जब सीता जी ने भगवान राम को पसंद किया था तो वहां भी ये प्रसंग आता है। बहुत ही ध्यान से ये महामंत्र है, अगर इसका आपने जप कर लिया तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि जिससे आप विवाह करना चाहती हैं आपका वहीं विवाह होगा और कहीं नहीं होगा। ये प्रयोग विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों, ये विशेष रूप से चौपाई है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश मुख चंद्र चकोरी, बहुत ही शब्द का इतना समासमय विषमय है कि अगर आप इस चीज को समझेंगे तो यहां पर जय 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 शब्द 3 बार आया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जय किसकी होती है? जो विशेष रूप से जिसके पास कुछ हो, जिसको पाने की ललक बढ़ जाए, उसको जय कहते हैं। किसके अंदर थी? किशोरी के अंदर थी। किसको पाने की? मुख चंद्र चकोर, मुख चंद्र के समान है जिनका, वो चंद्रमौलेश्वर महादेव को पाने के लिए माता पार्वती जी ने कछु दिन खाए बेर बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। ध्यान रखिएगा, माता पार्वती ने बहुत प्रयत्न किया था। आज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, पार्थिव शिवलिंग ही एक ऐसा शिवलिंग है जो इच्छित पति की प्राप्ति करा सकता है, इच्छित पत्नी की प्राप्ति करा सकता है। जो विशेष रूप से किसी को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसी पत्नी मिले, उनके लिए आज एक अद्भुत प्रयोग मित्रों विशेष बता रहा हूं। अगर ये उपाय आपने कर लिया
तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको विशेष रूप से आपकी शादी वहीं होगी जहां आप चाहोगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये विशेष एक मंत्र है जो कि पुरुषों के लिए है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ओम पाम पीम पूम पार्वती पूर्ण, पाम पीम पूम पार्वती पूर्ण। इस मंत्र को आपको विशेष रूप से शिवलिंग जो होता है वहां पर आप जब भी जाएं, आपको ताली बजाकर 3 बार ओम पाम पीम पूम पार्वती पूर्ण, ओम पाम पीम पूम पार्वती पूर्ण, इस प्रकार से आप इस मंत्र का मनन करिएगा। विश्वास मानिए, आपका कार्य अति शीघ्र होगा। इसमें आपको सामग्री क्या लेनी है वो भी ध्यान रखिएगा मित्रों। 5 बेलपत्र लेना है आपको। 5 बेलपत्रों पर राम लिखना है। राम नाम कर अमित प्रभाऊ, लोकहु विदित विदित सब काहू। भगवान राम ने ही भगवान शिव को कहा था कि अब तुम विवाह करो। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब विवाह करो। तब जाके भगवान शिव ने विवाह किया था। अगर आपको ये प्रसंग गलत लग रहा हो तो रामायण खोलिए और रामायण में ये चीज आप देख सकते हो। भगवान शिव विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब राम जी ने आदेश दिया तब जाके भगवान शिव ने विवाह किया था। रामायण खोल के देखिएगा, उसमें ये प्रसंग आपको मिलेगा मित्रों। तो माता पार्वती ने तो 4 महीने तक विशेष रूप से एक स्थिति में 4 महीने तो विशेष थे, लेकिन 12 महीने तक व्रत की स्थिति बनाई थी। कछु दिन खाए बेर बतासा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। इस प्रकार से उनका नाम अपर्णा पड़ा था मित्रों। इतनी शक्ति किसी में नहीं है जितना माता पार्वती जी ने किया, उसका तो आप आधा भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि भगवान अपने भक्तों पर अति शीघ्र कृपा करते हैं, इसलिए 5 बेलपत्री लें। 5 बेलपत्री विशेष रूप से उस पर राम राम लिखें। राम राम लिखने के बाद मित्रों 5 बेलपत्रियों पर आपको बीच में थोड़ा थोड़ा शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद मित्रों उसमें चंदन जो है, वो चंदन से आपको महादेव जी की जो त्रिपुंड होता है वो आपको बनाना है। और त्रिपुंड बनाने के बाद आप 5 बेलपत्री इस मंत्र को पढ़ते हुए 5 बार और रखिए। उसके बाद मित्रों आप विशेष रूप से आंकड़े के फूल होते हैं वो रखिए महादेव जी की पिंडी पर। उसके बाद मित्रों आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको ये उपाय जो है वो अद्भुत है। आप थोड़ा सा केसर डालकर दूध महादेव जी को जरूर चढ़ाइएगा। सबसे पहले आपको स्नान गंगा जल से कराना है, उसके बाद आपको स्नान दूध से कराना है, उसके बाद आपको दही घी शक्कर इत्यादि अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो पंचामृत से स्नान कराओ। और स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद जो 5 बेलपत्री हैं उसमें आप 2 मंत्र दिए हैं। एक जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये विशेष रूप से कन्याओं को करना है और ये विशेष रूप से उन पुरुषों को करना है। ओम पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा, ये 5 बार पुरुषों को बोलना है। उसके बाद महादेव जी की पिंडी पर जिस भी कामना से करोगे, 7 सोमवार हो नहीं पाएंगे, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे प्रेमी हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए यह अति अद्भुत प्रयोग है। और एक बात मित्रों, उपाय कोई भी हो, अगर आप उसको श्रद्धा विश्वास और भक्ति के साथ में करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो कार्य अवश्य ही आपका पूरा होता है। क्योंकि जब तक आप श्रद्धा विश्वास और भक्ति के साथ में कार्य नहीं करते तो आपका कार्य हो ही नहीं सकता। आपको पता है
मुस्लिम लोग हमारे देवताओं को नहीं मानते, जब वो नहीं मानते तो उनके लिए उनका अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम ये जानते हैं कि भूत होते हैं और एक व्यक्ति ये नहीं जानता कि भूत नहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए उसके हृदय में इतना विश्वास है कि नहीं होते हैं तो उसको वो चीज नहीं दिखाई देगी। लेकिन जिनके अंदर ये डर है कि नहीं भूत होते हैं, उनको वो छोड़ने वाले नहीं। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि विश्वास से ही भक्ति का जन्म होता है और भक्ति तभी श्रेष्ठ है जब उसमें विश्वास हो। ध्यान रखिएगा मित्रों, एक और खास बात कहूंगा, विवाह यदि करना चाहते हो तो महादेव जी और पार्वती जी दोनों को गठबंधन कर देना। गठबंधन का मतलब समझते हो, विवाह में गांठ बांधी जाती है। इसी प्रकार से आपको महादेव जी और पार्वती जी स्वरूप जो गौरी जी हैं उनको आपस में गठबंधन कर दो। ऐसा यदि आप करते हो और प्रत्येक सोमवार को करते हो तो आप ये देखोगे कि अति शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और विवाह उसी से होगा जिससे आप करना चाहते। एक और अद्भुत प्रयोग मित्रों, आकर्षण की शक्ति बढ़ती है, कुछ विशेष उपाय भी करना चाहिए। आपका अगर चंद्रमा कमजोर है तो आप चांदी को धारण करिए। आपका अगर मंगल कमजोर है तो कोशिश करिए कि सूर्य नारायण को रोज अर्घ्य दिया जाए। अगर आपका बुध कमजोर है तो मूंग की दाल महादेव जी को चढ़ाइए। अगर आपका विशेष रूप से मित्रों, अगर आपका गुरु कमजोर है तो मित्रों, गुरु के कमजोर होने से पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही साथ बुद्धि तो हो लेकिन ज्ञान ना हो तो व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ज्ञान हो और उसको बुद्धि उसके पास ना हो तो भी कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल ध्यान रखिए, ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान हो ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी हो ऐसा हो सकता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, आप ये समझिए, मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म वाचानैव प्रकाशतम। जिस प्रकार से मंत्र गुप्त होता है उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यवहार भी गुप्त होता है। जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है, वो वृंदावन से आए, चाहे काशी से आए, चाहे वो विशेष रूप से तिरुपति बालाजी से आए, अगर उसका स्वरूप बहुत अच्छा है, लंबे लंबे बाल हैं, बहुत बड़ी जटाएं सी हैं और मस्तक पर चंदन लगा हुआ है और वो त्रिपुंडधारी है, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि वो मूर्ख है, उसे आप विद्वान ही समझोगे, लेकिन हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ही ना हो। मित्रों, ये बात ध्यान रखिए, हमारा स्वरूप ही हमारे व्यक्तित्व को बतलाता है। ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और बात मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रयोग आप करोगे, पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है, उसमें पंचगव्य का आपको प्रयोग जरूर करना है। उसमें आपको गौमूत्र, गोबर, विशेष रूप से घी, दूध और दही, इन 5 चीजों को मिलाकर मिट्टी को सानना है। सानने के बाद महादेव जी की विशेष रूप से पिंडी का निर्माण करना है। आपको मैं 100% कह रहा हूं, ये प्रयोग यदि आपने विधि से कर लिया, आप जिसके साथ में विवाह करना चाहते हो, आपका विवाह वही होगा। और 2 मंत्र, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये कन्याओं के लिए है। ओम पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा, ये मंत्र पुरुषों के लिए। विशेष ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही।